सो हे गाइस, वी टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट द लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लंबोसैक्रल्स प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, एंटीरियर डिवीजन होता है एंड पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो जो एंटीरियर डिवीजन होता है उसमें तो ऑब्टूरेटर नर्व होता है, तो दो आएगा कि ऑब्टू और टिबियल वाला। तो ऑब्टू का हमें पता है 2 3 4 होता है ना, 2 3 एंड 4, 2 3 4। एंड टिबियल वाला क्या हो जाएगा, तो टीबी अपन बोले कितने इंच का चाहिए, तो 43 इंच। ठीक है। फीमोरल नर्व, अगर पोस्टीरियर डिवीजन की बात करोगे तो वहाँ पे होता है फीमोरल नर्व और कमन पेरोनियल नर्व। ये में कमन पेरोनियल नर्व के दो पार्ट होता है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। आगे अपन सियाटिक नर्व की बात करते हैं। तो सियाटिक में आता है सी और टी। सी से होता है कमन पेरोनियल नर्व और टी से होता है टिबियल नर्व। और हमें पता है सियाटिक सेम होता है टीबी की तरह, तो 43 इंच का टीबी है ना, 4 और 3 इंच का, 43 इंच का टीबी। आगे मेजर नर्व की अगर अपन बात करेंगे तो थाई में एंटीरियर कंपार्टमेंट में फीमोरल हो गया, मिडिल कंपार्टमेंट ऑब्टूरेटर हो गया और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ऑलवेज आएगा अपना टिबियल नर्व। इंटीरियर कंपार्टमेंट में फिर से अगर लेग की बात करेंगे तो आगे वाला है, तो आगे वाला बोलेगा आई वांट टू गो डीप, तो डीप हो जाएगा। लेटर वाला बोलेगा कि मैं सुपरफिशियल रहूँगा, पोस्टीरियर भी नो कि टिबियल वाला होगा। तो हमें पता है फुट की बात करेंगे तो लेटरल हो या मीडियल हो, टिबियल नर्व सप्लाई करता है। तब कमन पेरोनियल नर्व, पेरोनियल का मतलब होता है फीवरल वाला है ना। तो हमें पता है कि 2 बोन होता है ना, मतलब और टिबिया एंड फिबुलर वन, तो फिबुलर को ही बोलते हैं पेरोनियल। तो ओरिजिन क्या होता है इसका, पोस्टीरियर डिवीजन से होगा, L4 और L2 है ना। तो वो क्या हो रहा था, टीबीएल था, मतलब L4 से S3 तक। ठीक है। तो हम 43 बोल रहे थे, इसको अपन 42 बोलेंगे। तो टीबिया वाला टीबी ले रहा था कितना, 43 इंच का, तो हम बोलेंगे कम ऑन यार, टेक 42 इंच वन, है ना। तो पेरोनियल नर्व क्या होगा, 42 का होगा। इट्स द पास्ट ऑफ द सियाटिक नर्व होता है, हमें पता है सियाटिक है सी और टी वाला, हमने निमोनिक ऑलरेडी हमने देख लिया था। उसके बाद से अपन देखने वाले हैं कमन पेरोनियल नर्व का सप्लाई क्या क्या होता है। तो डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल वाला। डीप वाला में पता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में करता है, सुपरफिशियल वाला जो होगा वो लेटरल कंपार्टमेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे से कौन आएगा, तो आगे से चलो टिबियलिस एंटीरियर आपको पता है। आगे वाला एक काम होता है एक्सटेंसर का, तो एक्सटेंसर वाला हो जाएगा। और प्रोनोसियस है ना, आगे पारो आती है। और यहाँ पे होता है प्रोनोसियस लंगुस और प्रोनोसियस ब्रेविस। तो लंगुस और ब्रेविस और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, लेटर वाले पार्ट को हमें पता है कि सुपरफिशियल करेगा। तो डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की बात करें तो स्किन इन क्लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टो में होता है ना। डीप पेरोल क्या होता है कि अगर मानो ये पैर हो गया तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को डीप करेगा। ऐसे भी जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, वी कैन रिमेंबर बाय दिस कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड है उसने डीप मेहनत किया, खतरनाक वाली मेहनत। और सुपरफिशियल वाला क्या हुआ है, तो स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट को है ना, तो सुपरफिशियल डॉर्सम ऑफ फुट का हो गया। क्लिनिकल की बात करेंगे तो फुट ड्रॉप होता है ड्यू टू द कमन पेरोनियल नर्व की वजह से फुट ड्रॉप होता है। टिबियल नर्व की अगर अपन बात करेंगे तो इसका जो एंटीरियर डिवीजन होता है, हमें पता है टीबी कितना होता है, 43 इंच का होता है। पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ साई में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में सप्लाई करेगा। और यहाँ पे पोस्टीरियर में क्या होता है, सेमी टेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फीमोरिस। बाइसेप्स फीमोरिस के दो होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड होता है और एक होता है शॉर्ट हेड। जो लॉन्ग हेड होगा है ना, जो लॉन्ग हेड होगा, तो लॉन्ग हेड को जो सप्लाई कर रहा है वो करेगा, मतलब टी वाला है ना, टीएन, टिबियल नर्व। और जो शॉर्ट हेड को करेगा उसको कमन पेरोनियल नर्व है ना। तो शॉर्ट कमन मतलब कमन पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है ना। लॉन्ग वाला टीएल, टी से टॉल, टी से लॉन्ग है ना, टॉल लॉन्ग, तो टिबियल याद रखना। उसके बाद से जो अपना एडक्टर मैग्नस है, इसको अपन बोलेंगे एडम। तो ये जो एडम वाला है, एडक्टर मैग्नस में क्या है कि ये कंपोजिट और हाइब्रिड मसल होता है। कंपोजिट और हाइब्रिड मसल वो होते हैं जिनको मोर देन वन सप्लाई मिलता है। ठीक है। जिनको सप्लाई मतलब क्या होता है कि एक नर्व से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एडम में ओ और टी है ना, तो ओ तेरी, ये तो एडम है ना, एडम एडम करेंगे। तो अगर आप एडम लिखते हो तो ओ से ऑब्टूरेटर नर्व जो एडक्टर पार्ट को करता है और हेमस्ट्रिंग पार्ट को कौन सा करता है, टिबियल नर्व। तो ओ टी एडम याद रखना, ओ टी एडम। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट अगर अपन लेग की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ मसल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता है सोलियस वाला, पेरिफेरल हार्ट वाला। जो सोलियस होता है दैट्स वी कॉल द पेरिफेरल हार्ट वन। टिबियलिस पोस्टीरियर हो जाता है, फ्लेक्सर पोप्लिटेस और प्लेटेसिस वाला। फुट मसल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो दे आर सप्लाइड बाय द लैटरल और मिडियल प्लांटर नर्व है ना। तो फुट मसल पैर के अंदर है, तो ऑफकोर्स देर इज प्लांटर नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी सप्लाई की बात करेंगे तो सुरल नर्व होता है, स्किन ऑन द लैटरल साइड लेगा अपना, सुरल वाला लेटरल साइड को सुरल करता है। प्लांटर सरफेस हमें पता है कि लेटरल पेरोनियल नर्व और मिडिल पेरोनियल नर्व। फीमोरल नर्व की बात करेंगे तो फीमोरल नर्व पता है 2 3 4 होता है। सप्लाई द ऑल मसल ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई करता है।
एंड इसमें क्या आता है कि सर्टोरियस होता है, ठीक है। सर्टोरियस को क्या बोलते हैं, टेलर मसल जो बैठता है, हनीमून मसल बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट मसल होता है, ठीक है। सर्टोरियस अपने बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है। क्वाड्रिसेप्स मतलब क्वाड मतलब 4 होता है, तो इसमें होता है LMI मतलब लेटरल, मीडियलिस, इंटरमीडियसिस और रेक्टस फेमोरिस हो जाता है। आगे सेंसरी सप्लाई की बात करेंगे तो साफ वाला, साफ मतलब है ना, आप लोग तो ना SAF साफ, तो ये साफ है मतलब सेफनियस वाला मीडियल साइड में होता है। मीडियल साइड अपने लेग वगैरह क्या होते हैं, साफ होते हैं। उसके बाद से मीडियल क्यूटेनियस होता है और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ASI का मतलब होता है एंटीरियर सुपियर इलियक स्पाइन वाला। इस पार्ट से 2-3 से होकर अपना लेटरल क्यूटेनियस नर्व डैमेज होता है। तो अगर मिरेल्जिया प्रेस्थेसिया होता है तो ये वाला वहाँ का ये वाला पार्ट क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। बाकी अपन ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्टूरेटर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2। हमें पता है कि इसका भी 2-3-4 होता है, और सप्लाइज करता है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, है ना। ऑब्टूरेटर मिडिल करेगा, जैसे एडेक्टर लॉन्गुस, सब मिडिल वाले एडेक्टर होते हैं। जो ग्रेसिलस होता है वो एंटी रेप मसल होता है, ठीक है। तो ग्रेसियस वाला अपने को पता है कि ये एंटी रेप मसल हो गया, ये एंटी रेप मसल होता है। फिर से फर्दर अपन देख रहे हैं फीमोरल ट्रैंगल के बारे में। तो फीमोरल ट्रैंगल हमने ACS हमें पता है कि ऊपर हो गया ACSIS, यहाँ पे सर्टोरियस का मिडिल बॉर्डर, ये मिडिल बॉर्डर होता है। उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से अपन देख रहे हैं कि एडक्टर मैग्नस हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया। तो ये सब हमें पता है कि इसमें क्या क्या निकलता है, कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी, वेन, नर्व और नोड्स होते हैं। इसमें NAV होता है, NAV बोलो या वैन बोलो, मतलब मीडियल टू लेटरल होता है। तो इनसे सबसे पहले नर्व होगा, आर्टरी होगा, फिर वेन होगा। उसके बाद से अपन फीमोरल सीथ के बारे में बात करते हैं। फीमोरल सीथ में फरल सेप्ट होता है। तो हमें पता है कि जो मीडियल पार्ट होता है उसी में फीमोरल सीथ होता है ना, मीडियल पार्ट में फीमोरल कैनाल होता है। और लिम्फ नोड ऑफ क्लोकट बोलते हैं। तो जो क्लोकट शब्द है, क्लोकट है ना, क्लोकट का मतलब ही होता है फीमोरल, ठीक है। फीमोरल तो क्लोकट होता है, यहाँ पे रोजन मोलर होता है। फीमोरल नर्व जो होता है वो आउटसाइड होता है फीमोरल सीथ के। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीमोरल नर्व है, कीप इन माइंड कि वो आउटसाइड होता है किसके, फीमोरल नर्व के। आगे अपन देखने वाले हैं फीमोरल रिंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि पेक्टोनियल, तो ये PI मिल के L बनाते हैं। तो ऐसे याद रखना, PIL मतलब पैक्टिनेट और इंग्वाइनल लिगामेंट मिल के ये क्या बनाते हैं, लोकुनर लिगामेंट बनाते हैं। ग्लूटियस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे मसल है, नर्व है और एक्शन है। तो जो मैक्सिमम है उसको तो इन्फीरियर वाला सप्लाई करता है, मैक्सिमम को ना इन्फीरियर वाला सप्लाई करता है। और इसका काम क्या होता है, इसका होता है एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, है ना। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन करेगा ना। बाकी आता है MI, है ना, तो मतलब MM मीडियस और मिनिमस, इसको सुपीरियर ग्लूटियल करता है। और इनका काम क्या होता है, एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। तो अगर इसमें गड़बड़ होता है तो लैचिंग गेट अपने को देखने को मिलता है। टेलनबर्ग जो साइन होता है पॉजिटिव आ जाता है। अगर दोनों साइड के बायलैटरल डैमेज होता है तो एट ए टाइम अपने को वेडिंग गेट देखने को मिलता है ना, वेडिंग गेट देखने को मिलता है, इंजरी टू द बोथ साइड। तो दैट्स वी कॉल वेडिंग गेट बोलते हैं। तो आगे क्या आता है अपने मतलब सुपेरियर और ऑब्टूरियर सुपेरियस मतलब OG जिसको बोलते हैं ORG। तो OG को सप्लाई करता है ऑब्टूरेटर वाला, है ना। गेनिकुलस सुपेरियर और ऑब्टूरेटर करता है। और गेनिकुलस इन्फेरियर को और क्वाड्रेटस फेमोरी को, क्वाड्रेटस मतलब नॉर्थ क्वाड्रेटस फेमोरी होती है, ये लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप में काम कर रहे हैं। तो OG वाला क्या करता है, लेटरल रोटेशन करेगा। बाकी हम अपन अटैचमेंट ऑफ फीमर के बारे में देख रहे हैं। तो देखो ये तो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, और ग्रेटर ट्रोकेंटर में क्या होता है, ग्लूटस मीडियस और मिनिमस, है ना, कि जो एबडक्शन का काम कर रहे थे। तो डबल MM वाला मीडियस और मिनिमस अप्लाई करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूटियल ट्यूबरसिटी होता है, वहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमम जाता है। इधर आता है लेसर ट्रोकेंटर, है ना, इस साइड लेसर ट्रोकेंटर हो गया। तो यहाँ पे इलियस सॉस मेजर होता है। तो SS से सॉस ना कम क्या करो ना, तो दैट्स वी कॉल लेसर, लेसर से याद रखना। लेसर सॉस से अपना जो ग्रेटर है वो मीडियस मिलियस हो गया था, एज वी नो। उसके बाद से अपने को देखना है इलियोटिबियल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो नाम से पता चलता है इलियो और टिबियल। तो कंटेंट ऑफ द फेसियल आटा है ना, कंडेंस फेसियल आटा। यहाँ पे जो फेसियल आटा होता है कंडेंस होता है। जो मसल इंसर्टेड होते हैं तो गुल्सियस मतलब इलियल ट्यूबल ट्रैक्ट में ग्लूटियस मैक्सिमस होता है और टेंसर फेसियल आटा होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला अपना इलियक क्रेस्ट है जो बनता है। यहाँ पे तो ग्लूटियस मैक्सिमम हो गया नीचे वाला की तरफ। इधर टेंसर फेसियल आटा होगा जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है ना, सुपीरियर वाला जो मीडियस और मिनिमस को कर रहा था, मीडियस मिनिमस को वहीं सप्लाई करता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, टेंसर फेसियल आटा को। और यहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है और ये अपना टिबिया हो गया। तो अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो पास करता है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से ना। तो फोरामेन से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे
उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अबव द पायरिफॉर्मिस, प्यारे के ऊपर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी एंड वेन है। तो इसमें देखो काफ़ी ईजी है, मतलब अबव है, अबव पायरिफॉर्मिस, प्यार क्या होता है सबसे ऊपर होता है, तो सुपीरियर ग्लूटियल, आर्टरी एंड वेन क्या। उसके बाद से बिलो द पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस के नीचे कौन सा होता है, तो ऑफकोर्स अपना इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होगा, नीचे वाला इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होगा। नर्व टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस हो जाएगा, इन्फीरियर ग्लूटर ऑब्टूरेटर, यहाँ पे आर्टरी वेन जाता है। नर्व टू द क्वाड्रिस, इसको छोड़ के क्वाड्रिस हो गया, सियाटिक नर्व यहीं से जाएगा बिलो द पायरिफॉर्मिस, और पोडुनल नर्व ये, और इन्फीरियर पोडुनल, तो पोडुनल वाला अपना पांडे हो गया, ठीक है, सिया हो गई, क्वाड हो गया, ऑब्टूरेटर हो गया, ग्लूटियल तो है ही, ये सब के सब कहाँ से जाएंगे, ये बिलो द पायरिफॉर्मिस से जाएंगे। आगे अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द लेसर सियाटिक फोरामेन से, ठीक है। तो लेसर सियाटिक फोरामेन से कौन सा पास होता है, हमने ग्रेटर सियाटिक को देख लिया, पोडुनल आर्टरी, पांडे, ये सब पांडे, क्वाड और पोडुनल आर्टरी पास हो रहे थे। अब लेसर सियाटिक की अगर अपन बात करेंगे तो लेसर सियाटिक से क्या होता है कि चलो सबसे पहले एक अपना पोडुनल नर्व हो गया, ठीक है। पोडुनल नर्व का होता है 2 3 4, कल हमने पढ़ा था 2 3 4 होते हैं पोडुनल नर्व का, पांडे वाला तो लेसर सियाटिक से जाएगा। इंटरनल पोडुनल आर्टरी और वेन भी यहीं से जाएंगे, तो पांडे वाला, और ऑब्टूरेटर वाला, अब्दू वाला, ऑब्टूनेटर इंटरनस है ना, ये भी लेसर सियाटिक से जाएगा। तो लेसर सियाटिक से तो अपना पोडुनल हो गया, और क्वाड्रिस वाला, ये तीनों जाएंगे। तो पोडुनल नर्व है, टर्न से अराउंड द सियाटिक स्पाइन से टर्न होता है। अब पोप्लिटियल फोसा की अगर अपन बात करेंगे तो इसके बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले होता है सुपेरोमीडियल, है ना, सुपेरोमीडियल, यहाँ पे होता है सेमी टेंडेनस और सेमी मेम्ब्रेनस, है ना। तो सेमी टेंडेनस होगा और सेमी मेम्ब्रेनस होगा। सुप्रोलैटरल से होगा तो बाइसेप्स फीमोरस होगा, इंफ्रोमीडियल होगा तो मीडियल और गैस्ट्रोसिनेमस होगा, लेटरल वाले में तो गैस्ट्रोसिनेमस। तो लेटरल वाले मीडियल और लेटरल आ गया, है ना। सुपेरियर वाला, अगर सुपेरियर की बात करेंगे तो सेमी टेंडेनियस मिडियल में होता है, सेमी टेंडेनियस और सेमी मेम्ब्रेनस। सुपेरियर लेटरल में बात करें तो बाइसेप्स फीमोरिस, और 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 रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बोलना मत, बाइसेप्स फीमोरिस होता है। और नीचे वाले बात करें तो गैस्ट्रोसिनेमस, तो अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, गैस्ट्रोसिनेमस वाला पार्ट होता है। कंटेंट की बात करेंगे तो पोप्लिटियल, ऑफकोर्स पोप्लिटियल फोसा है तो पोप्लिटियल आर्टरी होगा, वेन होगा, नर्व होगा, लेकिन नर्व में हमें पता है कि टिबियल नर्व होगा, पोप्लिटियल आर्टरी और वेन होगा, और कॉमन पेरोनियल नर्व होगा। तो कॉमन पेरोनियल नर्व में दोनों आ जाते हैं, कौन सा, डीप, एक तो सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है, जो एज वी नो। उसके बाद है टार्सल बोन का आ जाता है। तो टार्सल बोन में मार्च फ्रैक्चर में पता है कि सेकेंड मेटाटार्सल सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो अपना फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, सेकेंड वाला, ये वाला है ना, ये वाला अपना फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे होता है कूनिफॉर्म होता है, इधर आपकी छोटी उंगली के पास जो होता है वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, क्यूबॉइड होता है। और ये वाला अपना नेविकुलर होता है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नेविकुलर वाला कि नेविकुलर क्या है। और ये अपना कैलकेलियम जिसको हिलबोल बोलते हैं, ये वाला अपना होता है टैलुस। तो नो मसल अटैचमेंट, है ना, टैलुस से कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं होता है, तो कीप इन माइंड। उसके बाद से यहीं पर जो ट्रायंगल यहाँ पे बनता है टीसीएन, मतलब टैलो, मतलब टैलस बनता है, कैलकेनियम बनता है, नेविकुलर के बीच में ज्वाइंट बनता है, टेलो नेविकुलर ज्वाइंट, जिसको टीसीएन बोलते हैं। तो टीसीएन क्या होता है कि टैलो, टॉल बॉल एंड सॉकेट, ऐसे रखना कि बॉल बैड क्या होता है, टॉल होता है, तो टॉल बॉल एंड सॉकेट। सैडल ज्वाइंट आ गया, सैड है तो इसमें क्या बोलता है, कैलकेनियम, कैलकेनियम और क्यूबॉइड के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं कैलकेनियम क्यूबॉइड ज्वाइंट। तो कल गया है तो कल से बंदा गया है सैड, है ना, तो सैडल ज्वाइंट, कल से सैड है, टॉल है तो बॉल बॉल टॉल बॉल, और कल से सैड है तो कल वाला सैड वाला। आगे अपन देखने वाला है टार्सल टनल के बारे में। तो टार्सल टनल का जो स्ट्रक्चर पासिंग होता है, इसका निमोनिक है टॉम, डिक एंड हैरी। तो टॉम से क्या होता है, टेंडन ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर, ऐसे भी टार्सल टनल है पीछे की तरफ है तो टिबियलिस पोस्टीरियर जाएगा, टेंडन होता है। फिर से आता है डिक वाला तो डिजिटरम लॉन्गस वाला, टॉल डिक एंड हैरी वाला, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जाएगा, टिबियल नर्व जाएगा, और टेंडन ऑफ हेलेक्सोफोलिस एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। तो कैसे याद रखोगे इसको, चलो टिबियलिस पोस्टीरियर तो आपको याद है कि टार्सल पूछेगा तो कीप इन माइंड कि यार टिबियलिस पोस्टीरियर वाला मार दोगे। टेंशन ऑफ डिजिटोरम लॉन्गस के बारे में बात करते हैं। तो डिजिटोरम लॉन्गस का मतलब होता है कि डिक वाला ना, तो डिजिटोरम, टॉम डिक याद रखना, टॉम तो डिक तो लंबा होना चाहिए, तो लॉन्गस वाला। एंड से ना तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, उसके बाद से टिबियल नर्व वाला, टिबियल नर्व एंड टिबियल होलिसाई लॉन्गस वाला, ए एंड डी। तो एन से वाला टिबियल नर्व है ना, टिबियल पोस्टीरियर टिबियल नर्व एंड टेंडन ऑफ होलिसिस लॉन्गस। आगे अपन बात करते हैं इन्वर्जन, है ना, एवर्जन ऑफ फुट एंड इन्वर्जन ऑफ फुट। तो एवर्जन और इन्वर्जन ऑफ फुट, तो एलिवेशन ऑफ द लेटरल बॉर्डर, अगर आप लेटरल बॉर्डर को उठा रहे हो तो इसको बोलते हैं एवर्जन, है ना, लेटरल बॉर्डर को उठाते हैं तो उसको बोलते हैं एवर्जन ऑफ द फुट। तो ये मानो कि ये फुट हो गया, तो इस वाले साइड को अगर ऊपर की तरफ उठाते हो तो दैट्स वी कॉल एवर्जन, एवर्जन होता है। इसमें जो आता है वो आता है लॉन्गोस और प्रेनियस, है ना, प्रेनियस लॉन्गोस, प्रेनियस ब्रेविस। तो कीप इन माइंड कि प्रेनियस का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रेनियस, है ना, तो मानो कि प्रीति, प्रेनियस वाला। तो एवर्जन में कौन काम आती है, प्रीति, है ना,
तो अपने पैर को उठा रही है, तो प्रेनियस प्रीति है। इसका जो सप्लाई होता है वो सुपीरियर पेरोनियल नर्व होता है ना। तो हमें पता है कि कॉमन पेरोनियल नर्व के 2 पार्ट थे, सुपीरियर और डीप। तो प्रीति को कौन सप्लाई करेगा? सुपीरियर वाला वन। आगे अगर अपन बात करें इन्वर्जन ऑफ पैर का, तो इसमें मीडियल बॉर्डर अगर आप उठाते हो जिसको बोलते हैं इन्वर्जन वाला, तो इसमें कौन सप्लाई करता है? तो टिबियलिस एंटेरियर जो कि डीप पेरोनियल नर्व है, और टिबियलिस पोस्टीरियर जो कि टिबियल नर्व है ना। तो टिबियलिस एंटेरियर वाला, टिबियलिस पोस्टीरियर दोनों सप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर टीबी वाला अगर आगे वाला है ना, तो डीप पेरोनियल नर्व का पार्ट है, मतलब वो कॉमन पेरोनियल नर्व का पार्ट है टिबियलिस एंटेरियर, और टिबियलिस पोस्टीरियर है वो टिबियल नर्व का पार्ट है। तो यहाँ पे होता है ज्वाइंट, सबटेलर ज्वाइंट है ना, जो ज्वाइंट होता है वो सबटेलर ज्वाइंट होता है। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे क्वाड्रेटिस फीमोरिस दिखाया गया आपको, ये सियाटिक नर्व है, यहाँ पे सियाटिक नर्व है, ये आपके यहाँ पे पोप्लेटियल फोसा बन जाता है। उसके बाद से फुट ड्रॉप होता है, तो हमें पता है कॉमन पेरोनियल नर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल ड्रॉप वन। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई ऐसे दिखता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई ये सब पता है। मिडियल कंपार्टमेंट, यहाँ नर्व का देखो तो ये वाला पार्ट तो मीडियल प्लांटर नर्व हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका लेटरल प्लांटर नर्व हो जाता है। बाकी जो थोड़ा सा जो बीच में साफ्ट है वो सेफनियस वाला, मीडियल साइड में सेफनियस होता है और आउटर साइड में सूरल होता है, और पीछे की तरफ जहाँ पे आपका जिसको हील वाला टिबियल नर्व होता है, इधर आपका सुपरफिशियल फिबोरल हो जाएगा, ये सेफनियस वाला नर्व हो जाएगा, सूरल आइरिजुअल होगा, फर्स्ट डीप को डीप फिबोरल, फर्स्ट स्पेस को डीप फिबोलर है ना, फिबोलर वाला कलर। ग्लूटियल रीजन पता है, ग्लूटियल रीजन के यहाँ पे ये बोला है कि ग्लूटियस मैक्सिमम मीडियस में अगर ग्लूटियल वीकनेस होगा तो ऐसे झुक जाएगा, तो टेंडलबर्ग पोजीशन साइन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन, नी जॉइंट वेव हो गया सब कुछ। हाँ, इसको अगर इवर्जन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवर्जन वाला। तो अगर ये उठेगा तो इसको कहते हैं इवर्जन है ना, ये इन्वर्जन है, इसके नीचे टूटेगा तो इवर्जन है। इसको वो कहाँ गया?